यहाँ पे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मीकू पाल जी हैं, सत्यम जी हैं, विक्की गोयल जी हैं। सभी से आज जुड़ेंगे चूँकि आज हवन का कार्यक्रम किया गया, कल क्या किया जाएगा और हवन का कार्यक्रम करने का मकसद क्या था, क्या मैसेज देना चाहते थे आप? देखिए, हवन हम लोग इसलिए कर रहे थे कि भगवान शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दे और उनका सद्बुद्धि अगर खुले तो हम लोग के 7वें चरण के विज्ञप्ति दे, क्योंकि बिहार के विद्यालय में केवल बच्चे की उपस्थिति दिखती है, शिक्षक नहीं है। इस वजह से बिहार का विंबड़ना इस प्रकार के है कि शिक्षक नहीं है और छात्र स्कूल में है, तो शिक्षा देगा कौन? पहली चीज़, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। और हम लोग सारी योग्यता अर्हता धारण कर इस रोड पर हैं। मंत्री जी जो एग्ज़ाम लेते हैं उस एग्ज़ाम को हम लोग पास किए हैं। अगर उस एग्ज़ाम को हम लोग फेलियर रहते हैं तो हम लोग उनसे मांग नहीं करते, परीक्षा की मांग करते। लेकिन 3 वर्षों से हम लोग लगातार झेल करके मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं। अब हम लोगों का शक्ति नहीं है, इस बार आर पार की लड़ाई है और विज्ञप्ति मिलेगी तब कुछ होगा। हमारे भाई सत्यम बार बार बोलते हैं कितना तो संविधान बनने में भी दिन नहीं लगा था जितना 7वें चरण के विज्ञप्ति के लिए लग रहा है। और मैं खास तौर पर यह भी बता दूं आप लोगों को कि हम गर्दनी बाग तभी छोड़ेंगे जब हमारी विज्ञप्ति हाथ में आ जाएगी। आज हम लोगों ने हवन किया तो शिक्षा मंत्री जी का सद्बुद्धि को लेकर के एक बात सामने आई है। वो सोच रहे हैं कि 7वें चरण का स्टेट और ये सीटेट दोनों का साथ में कराने का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये तो जब साथ में लोग पैदा नहीं होते हैं तो साथ में कैसे बहाली चलेगा? जिसका पहले हुआ है उसका पहले कीजिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये बिल्कुल जितना संविधान लिखने में टाइम नहीं लगा उससे ज़्यादा 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी करने में लग रहा है। क्योंकि ये जो आंदोलन है आज से नहीं चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है। और पिछले जो मंत्री थे वो अशोक चौधरी थे, अब मंत्री भी चेंज हो गए हैं, विजय चौधरी हो गए हैं। अशोक चौधरी से विजय चौधरी हो गए हैं। मेवालाल एगो आए और ऊपर भी चले गए। अच्छा, मेवालाल चौधरी ज़्यादा मेवा खा लिए थे, इसीलिए उनको भगवान मेवा खिलाने के लिए ऊपर लेकर चले गए। और ये महोदय भी शायद मेवा ज़्यादा खाने के चक्कर में कहीं भगवान मेवा ना खिलाने लगे ज़्यादा, तो महोदय से मेवालाल चौधरी के वक्त में भी आप आंदोलन कर रहे थे? सर, उससे पहले 3 साल में जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी आए औपचारिक तौर पर सबसे हम लोगों ने मुलाकात किया और सभी ने स्पष्ट रूप से एक ही बात बोले कि 7वें चरण करा रहे हैं, 6ठे चरण को खत्म होने दीजिए। तो 6ठा चरण बीरबल का खिचड़ी बन गया। सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा, सचिवालय में दौड़ते दौड़ते हमारा जूतवा खिया गया है, नया जूता लेकर आए हैं आंदोलन फिर से करने। ये जूता खिया गया है मेरा सचिवालय में दौड़ते दौड़ते, आपने देखा भी होगा मेरा। और जब भी हम सचिवालय में जाते हैं कभी नहीं कहा गया है कि आप लोग के लिए निगेटिव है या जो कुछ नहीं कुछ हो रहा है चलेंगे। प्रतिदिन कहा जा रहा है, देखिए अभी भी सचिवालय जाने की बात हो रही है, कभी नहीं कहा गया कि आप लोग के लिए हम कुछ नहीं। प्रतिदिन कहा जा रहा है आप लोग जाइए, डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और आप लोग का काम जो है वो काम किया जा रहा है और जल्द ही नोटिफिकेशन रहेगा। ये जल्द महोदय 3 सालों से हो रहा है, अब जल्द कब खत्म होगा? महोदय से यही कहना चाहूँगा कि ये वाला भी जुतवा मत खिलवाइए, नहीं तो अब बहुत हो गया है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मंत्री जी के लिए मैं कह दूँ कि सबसे पहले तो हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के लिए ये काला दिन होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी को आप रोड पर बैठा रहे हैं। शिक्षा से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे नेटवर्किंग आपका कितना भी मजबूत हो, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मेवालाल चौधरी भी शिक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन बहुत कम समय रहे और बहुत विवादों में वो घिर गए थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई बेचारे का। अब तो मतलब उसके बाद फिर से अशोक चौधरी बना दिए गए थे, फिर उसके बाद अब विजय चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे, कल का क्या रणनीति है तैयार आप लोगों की? मैं रणनीति बताता नहीं हूँ। रणनीति नहीं बताते? खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा? नहीं, रणनीति के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा। और बात रही 7वें चरण प्राथमिक बहाली को लेकर, तो मैं बता देता हूँ। आप देखें कि भारत का संविधान, आप सही बोल रहे थे, 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था। और दूसरी चीज़ कि आप इस बात से रूबरू है कि देश के अंदर होने वाली हर एक समस्या का समाधान उस संविधान में है। आखिर 6ठा चरण खत्म क्यों नहीं? आखिर 6ठा चरण खत्म क्यों नहीं हुई? कृष्णनंदन वर्मा चले गए, अशोक चौधरी चले गए, मेवालाल चौधरी चले गए, न जाने कितने सारे ऑफिसर्स चले गए, लेकिन 6ठवां चरण नहीं गई। ये बिहार की विडंबना है। ये बिहार की शिक्षा विभाग हमेशा विवादों में घिरा रहा है, जिनके हाथ में गया है कुछ ना कुछ मतलब उसमें अड़ंगा लगता ही रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बिहार की स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों खत्म। आप देखिए, बिहार में एक ही चीज़ बहुत अच्छा से होता है, चुनाव समय से हो जाएगा, चाहे लूट खसोट के विधायक समय से बन जाएगा, सब कुछ समय से हो जाएगा।
लेकिन पता नहीं ये स्वास्थ्य का सिचुएशन और शिक्षा का सिचुएशन जो है बहुत गंदा है। आप देखिए कि पूरे बिहार में लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 8 हॉस्पिटल, केवल 8 ही हॉस्पिटल। और हमारा बिहार में जैसे मान लीजिए कि सोर्स ऑफ अर्निंग जो और हॉस्पिटल में भी मतलब सिर्फ फीस ही नहीं, नहीं बात वो नहीं, मैटर नहीं, मैटर नहीं, 8 ही हॉस्पिटल है। पटना में जैसे PMCH है, NMCH है, IGIMS है, एम्स है, उसके बाद से एक मुजफ्फरपुर में, एक नालंदा में, और ये कोई हॉस्पिटल है। बाकी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिसको अगर बीमारी हो जाए तो दम तोड़ के मर जाएगा बिहार में। केवल शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य भी खत्म किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2-3 बात ऐसा है कि जो समस्या को लेकर अभी भी जो चल रही है बात, समस्या ऐसी समस्या है जैसे शिक्षा से रिलेटेड है। 94,000 सीट था और 50,000 सीटें नहीं टूटेगा, उसमें भी है कि 50,000 सीट नहीं तोड़ेंगे, जबकि 3 साल में जो कहा गया है कि टूट जाएगा, आपको सीट तोड़ के खंड वाइज तरीका में बांट दिया जाएगा, पुरुष के सही महिला के जगह पे पुरुष को मौका दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी अहारता ऐसा है कि जो सीट बच जाती है उसको भी तोड़ कर, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने आते हैं उनकी कोई माने वो ये नहीं जानते कि शिक्षक की कौन सी जात है, उनको ये पता नहीं कि हमको करनी क्या है, हमको बस पढ़ाई करनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बेहतर शिक्षक स्कूल में चले जाएंगे तो बच्चों का दिमाग खुल जाएगा, फिर बड़े होकर वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब अब मूर्ख रहेगा तभी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? कहीं ये तो रणनीति नहीं है सरकार की? इतनी सारी हम रणनीति नहीं जानेंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ वाला तो सर्टिफिकेट नहीं जानेंगे हम, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे जो होमवर्क दिए हैं शिक्षा मंत्री DPO DO को, उसको पूरा करवाइए और जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करवाइए, बस। तो देखिए, खुल के नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इनको भी नौकरी लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली खड़ा होता नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बेहतर शिक्षक हैं वो सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार 3 सालों से आंदोलनरत हैं, लेकिन जो जिनको ठीक से पढ़ना नहीं आता है, पढ़ाना नहीं आता है, वो स्कूल में मौजूद हैं, 50 से 60,000 सैलरी लेते हैं, मज़े में स्कूल में आते हैं, गप्पे मारकर चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा गलत है और वो ये चाहती है कि समाज का जो तबका है, एक तबका जो है, जो गरीब तबका जो होता है, तो वो हमेशा गरीब रहे, बेवकूफ़ रहे, जिसका फ़ायदा सरकार हमेशा उठाता रहे। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।